ये तो नहीं लिखा था कि काला पत्थर है। शिवलिंग जब लिख दिया तो हमारा संविधान भी कहता है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वो 3 वर्ष के बालक के समकक्ष होती है। तो 3 वर्ष का बालक किसी कमरे में बंद रहे और उसके बारे में विचार होना हो और हम उसको भोजन तक ना पहुंचाएं, ये कैसा न्याय है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर में जब से शिवलिंग निकला है, हिंदू पक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि वहाँ पे पूजा पाठ करने का, जल चढ़ाने का, भोग चढ़ाने का अधिकार दिया जाए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन भी इसी मामले को लेकर कोर्ट में याचिका उन्होंने डाली है और स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी इसी बात को लेकर अड़ गए हैं कि चूँकि वो प्राण प्रतिष्ठित भगवान हैं, उनको जो है भोजन की, जल की, भोग की आवश्यकता है और इसीलिए वो शनिवार को जल चढ़ाने के लिए, भोग अर्पण करने के लिए जा रहे थे ज्ञानवापी परिसर में। लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया है शनिवार को और शनिवार से ही वो अनशन पर बैठे हैं, बिना जल, बिना कोई अन्न ग्रहण किए। और आप कल्पना करके देखिए, जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में कोई 8-10 घंटे भी बिना जल के नहीं रह सकता और इनको लगभग होने को 50-60 घंटे होने को आए हैं और ये बिना जल और बिना अन्न के हैं। और आप ये देखिए, एक और स्वामी जी हैं, उनके साथी के हैं, ये लगातार कुछ योग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इन्होंने प्रण किया है कि 108 बार जो है ये करेंगे जी। 1008 बार करेंगे और ये लगातार शनिवार से ही कर रहे हैं। आप वो माचिस की तीलियाँ देखिए, ये लगातार कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई भगवान कृपा करे और इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि बहुत गर्मी है और इस तरह से हो रही है। तो और मांगे क्या हैं स्वामी जी की? मांगे केवल इतनी हैं कि चूँकि भगवान प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो जैसे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, तो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है तो वो प्राण ही है, तो उसको भी जल की, स्नान की और हर एक चीज़ की आवश्यकता है। इतनी ही मांग है। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो बात ये कह देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है या हमको ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो बात यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है? देश के जनता के लिए ही तो है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है। आप याद कीजिए, जब राम मंदिर का निर्णय आया था तो 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को दी थी। किस लिए? भावनाओं का ध्यान रखा था कि भाई उतने वर्षों से वो पूजा कर रहे हैं, नमाज कर रहे हैं, तो उनको भूमि दे दी जाए। नियम के अनुसार से यदि सुप्रीम कोर्ट चलता तो उनको दंड मिलना चाहिए था, 1 भी एकड़ भूमि नहीं मिलनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर भावनाओं का ध्यान रखना। उसी तरह आप याद कीजिए किसान आंदोलन की बात। किसान आंदोलन में भी जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, पूरी जांच हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह माना था कि किसान आंदोलन गलत था और जो कृषि कानून बिल पास हुए थे सही थे। लेकिन चूंकि वो भीड़ करके सड़कों पे निकल आए थे और भीड़ तंत्र में सुप्रीम कोर्ट ने भी घुटने टेक दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट भी भीड़ के आगे घुटने टेकता है, भावनाओं के आगे घुटने टेकता है। अब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट भी है, वो यही चाह रहे हैं कि ये भीड़ इकट्ठा करें, आंदोलन करें, सड़कों को जाम करें। और चूंकि ये शंकराचार्य हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, ये उस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट है जो याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट खोलता है। और इनके लिए सुनवाई जब इन्होंने डाली है राजेश उपाध्याय के माध्यम से जिला न्यायालय में, जो इन्होंने सुनवाई के लिए डाली है कि भाई हमको पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, तो सुप्रीम जो जिला न्यायालय है, इन्होंने शनिवार को याचिका डाली थी और चूंकि संडे था इसलिए नहीं, आज सुनवाई होगी, तो संडे को भी सुनवाई कर सकता था। और लगातार जो है तीसरा दिन है, स्वामी जी की हालत जो है लगातार बिगड़ते जा रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि इनकी बीपी काफ़ी कम हो गई है, पेशाब नहीं हो रहा है और डिहाइड्रेशन काफ़ी हो गया है और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। और यहाँ पर देखिए, जो सांकेतिक रूप से शिवलिंग मिले हैं, उनको सांकेतिक रूप से पूजा पाठ यहाँ पे अर्पण किया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट के माध्यम से नहीं जाने दिया जा रहा है। कोर्ट का बहाना बनाया जा रहा है कि कोर्ट अनुमति नहीं दे रही है। कोर्ट तो याकूब मेनन के लिए भी 12 बजे रात को खुलती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट को छुट्टी चाहिए। तो अभी हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है और क्या हो रहा है। मैडम से नमस्ते। ये बताइए, स्वामी जी 3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल, अन्न जल का त्याग उन्होंने करके तपस्या जारी रखी है। जो प्रकट हुए हैं आदि विश्वेश्वर, उनकी पूजा का उनका संकल्प है। उनकी ये जिद नहीं है कि मैं स्वयं पूजा करूं, उनका ये है कि कोई भी व्यक्ति पूजन सामग्री वहां पर पहुंचा दे, या प्रशासन का ही कोई व्यक्ति हो जो पहुंचा दे, या हमारे यहाँ से ही कोई जा कर के पहुँचा दे। तो संकल्प उनका दृढ़ है इसमें कि पूजा होनी चाहिए, इसमें नहीं कि मैं ही करूं, ये जिद नहीं है, वहाँ पूजा होनी चाहिए। देखिए, जो एक विचाराधीन कैदी होता है, जब तक उसका विचार चलता रहता है कि उस पर विचार होना है, निर्णय होना है, तब भी उसको भोजन तो देता है ना। तो जब न्यायालय में शिवलिंग मिला और वो विचाराधीन है, तो उसकी
भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये करना चाहिए था, ये नहीं किया गया है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट पे लोग टाल दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट सुनवाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में वाराणसी का जिला न्यायालय ही निर्णय करेगा। तो वाराणसी का जिला न्यायालय कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है? ये तो जिला न्यायालय पर बात आ गई ना, तो उसके अधिकार क्षेत्र में है। अब वो चाहे तो प्रशासन को निर्देश करे कि ये काम करो, क्योंकि उन्हीं के आदेश में है कि शिवलिंग है ना। ये तो नहीं लिखा था कि काला पत्थर है। शिवलिंग जब लिख दिया तो हमारा संविधान भी कहता है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वो 3 वर्ष के बालक के समकक्ष होती है। तो 3 वर्ष का बालक किसी कमरे में बंद रहे और उसके बारे में विचार होना हो और हम उसको भोजन तक ना पहुंचाएं, ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं है। अच्छा, ये बताइए, स्वामी जी अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं, जल भी नहीं लिया है? बिल्कुल, जल भी नहीं लिया है। आज 3रा दिन हो गया है। अन्न जल त्याग तपस्या है। अच्छा, ये मतलब स्वामी जी हैं और शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी हैं, तो इनको स्नान ध्यान भी करना ही होता होगा? जी, स्नान ध्यान करते हैं। वो समय से स्नान संध्या करते हैं, अपना पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं प्रतिदिन सुबह शाम। उन्होंने निश्चय किया है कि अब पीछे नहीं जाएंगे? जी, वो अपने हमारे मठ के इस गेट से बाहर निकले हैं और इसके बाद से इधर नहीं आए हैं। तो वो स्नान संध्या के लिए सामने एक भवन है, वहाँ पर वो जाते हैं, स्नान संध्या करते हैं, फिर अपने आसन पर आकर के बैठ जाते हैं। मठ के भीतर उन्होंने नहीं प्रवेश किया है। जब से उस गेट से बाहर निकले हैं, आप देख सकते हैं, तो वहीं पर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, कुछ डॉक्टर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या बता रहे हैं, क्या स्थिति है, मेडिकल स्थिति? मेडिकल स्थिति के अनुसार वो कह रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल स्थिति है। स्वामी जी का कीटोन बॉडी भी जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ा रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए या फिर एडमिट हो जाना चाहिए। ये स्थिति मेडिकल के अनुसार डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर ने स्वामी जी को भी ये बात कही, तो स्वामी जी ने संस्कृत का एक श्लोक दिखाया, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि हम भगवान की पूजा के लिए चले हैं तो पूजा करके ही हमें भोजन करना चाहिए। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो या तो हम प्राण त्यागे, अपना सिर भी कटाना पड़े, तो भी हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का ये वाक्य है कि बिना नैवेद्य चढ़ाए भोजन नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर को भी उन्होंने ये कहा। तो डॉक्टर भी एक व्यक्ति के स्तर पर, हिंदू होने के नाते, सनातनी हृदय, संवेदनशीलता और मानवता के नाते वो भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन मेडिकल कंडीशन से वो भी अवगत हैं। वो भी ये समझ रहे हैं कि स्वामी जी का संकल्प दृढ़ है, लेकिन वो उनका कर्तव्य है कि वो मेडिकल रिपोर्ट प्रशासन को भेजें। तो उन्होंने प्रशासन को जो भी रिपोर्ट भेजी वो भेजा है। प्रशासन क्या कह रहा है? मतलब कुछ जवाब आ रहा है कि वो लोग कुछ कहीं जा रहे हैं कोर्ट वगैरह में? क्योंकि बहाना तो कोर्ट का ही चल रहा है कि कोर्ट नहीं अनुमति दे रहा है, तो कोर्ट में वो लोग कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है ये तो आपको प्रशासन से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछ के प्रशासन नहीं करेगा या हमको बता करके नहीं करेगा। तो प्रशासन की बात प्रशासन जानता है। हम लोग जानते हैं कि स्वामी जी का संकल्प दृढ़ है और उन्होंने बहुत ही लचीला रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि बस पूजा हो, ये सूचना भी मिल जाए कि प्रतिदिन की पूजा हो रही है तो मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा, अपना संकल्प त्याग दूँगा। मतलब उनका ये नहीं है कि हम ही पूजा करें, जैसे कुछ लोग आरोप ये भी लग रहा है कि भाई लाइमलाइट में आने के लिए। देखिए, लाइमलाइट में आने की अगर बात होती तो अन्न जल त्यागने की बात क्या थी? बहुत सारे काम हैं, और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं अन्न जल त्याग करके दिखा दें, बैठ करके दिखा दें। इतनी ज्येष्ठ महीने की दोपहरी में अन्न जल त्याग करके बैठ के दिखा दें। आप लोग उनको भी लाइमलाइट में ले आओ, कर सकते हैं तो करके दिखाएं। आरोप लगाना तो बहुत आसान है ना, करना आसान नहीं है। तो आपने देखा कि ये साध्वी जी हैं, लगातार यहीं पे रहती हैं मठ में, उनकी बातें सुनी। और आप देखिए जो है स्वामी जी की स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। इनको जो है देखिए हाथ जो है बर्फ़ पे दिया गया है और लगातार गीले कपड़े से सिकाई की जा रही है, क्योंकि बॉडी से पानी नहीं ले रहे हैं 3 दिन से। तो जिस तरह की प्रचंड गर्मी है, डिहाइड्रेशन भी हो गया है काफ़ी हद तक, तो इसलिए पानी की कमी ना हो तो ऊपरी तौर पे पानी देने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। पैरों को भी गीले कपड़े से ढका गया है, क्योंकि स्थिति जो है जिस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लोग जो है हर घंटे हर 2 घंटे में काफ़ी सारा पानी पी रहे हैं, लेकिन ये लगातार 3 दिन से अन्न जल छोड़ के बैठे हुए हैं। तो सभी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।